राज्य सरकार को दोष देना भी ठीक नहीं ना, अगर ऐसा है तो केंद्र कर दे। नहीं नहीं, तो केंद्र ने तो कह दिया ना, केंद्र ने तो कह दिया। देखिए राज्य स्वतंत्र है, पहली बात तो केंद्र ओपीएस दे दे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे साथियों, आपके लिए आज का दिन बेहद चिंता वाला दिन रहा होगा, वो हम समझ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे चैनलों ने जो सिर्फ टीआरपी और व्यूअरशिप और सब्सक्राइब के लिए खबरें चलाई कि शायद हरियाणा चुनाव के बाद सरकार ओपीएस जो है दे देगी, यूपीएस वापस ले लेगी और ओपीएस दे देगी। लेकिन चुनाव परिणामों के अनुसार बीजेपी फिर से हरियाणा में सत्ता आ गई। तो जो लोग चला रहे थे, जो लोग बातें कर रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी चुनाव हार जाएगी और हारने के बाद बीजेपी जो है ओपीएस दे देगी कर्मचारियों को, अब आज जो परिणाम आ गए हैं वो बिल्कुल उल्टे आए हैं। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार जो है वो सत्ता में आ गई और सरकार बनाने जा रही है। अब जो कर्मचारियों के दिमाग में सवाल चल रहा है कि अब ओपीएस का क्या होगा, क्या यूपीएस ही रहेगा या ओपीएस आएगा, जिसकी की उम्मीद, जिसकी कर्मचारियों ने उम्मीद लगा रखी थी हरियाणा के चुनाव से। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ AINPSEF और NMOPS भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जी जुड़े हुए हैं। मनजीत जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी थैंक यू सो मच चंदन साहब, थैंक यू सो मच। आपको भी इस बात की चिंता है कि अब क्या होगा ओपीएस का? क्योंकि आज कर्मचारी बहुत हद तक, बहुत सारे कॉल्स भी आए हमारे पास कि हरियाणा में तो रिजल्ट ऐसा हो गया, वो ओपीएस का क्या होगा, सोचे थे ओपीएस मिल जाएगा, हरियाणा में बीजेपी ये होगी, अब क्या है आगे, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए देखिए चंदन साहब, ना मुझे कल चिंता थी ना मुझे आज चिंता है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरी लड़ाई सरकार से है, पार्टियों से नहीं है। तो या हम ये माने कि जो मोदी सरकार, जो मोदी खुद प्रधानमंत्री मोदी यूपीएस के मसले पर लोगों को समझा रहे थे चुनावी सभा में, जो यूपीएस के फायदे गिना रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री मोदी, उनकी बातों का असर हुआ और इसलिए वहां पे ओपीएस मुद्दा नहीं रहा और लोगों ने यूपीएस के पक्ष में वोट कर दिया, ये माने हम? नहीं 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 चंदन साहब, पहली बात तो मैं ये मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी समझाने में मतलब उन्होंने एक बार बोला है कुरुक्षेत्र की रैली में, हाँ यूपीएस के मुद्दे पर। हाँ, लेकिन हरियाणा में उनकी बहुत सारी रैलियां हुई, एक रैली नहीं हुई है। दूसरी बार उन्होंने पेंशन मुद्दे का जिक्र नहीं किया। तो पहली बात तो मैं ये नहीं मानूंगा कि वो कर्मचारियों को समझाने में सफल हो गए। मैं ये मानता हूं कि जनता का मैंडेट उनको मिला है। कर्मचारियों की नाराजगी पोस्टल बैलेट में दिखी है। जब कर्मचारी बैलेट पेपर के मतलब बैलेट जब वोट गिने गए तो उसमें बीजेपी को बहुत नुकसान का उठाना पड़ा है, तो वो नाराजगी तो दिखी है। जनता ने इसको स्वीकार कर लिया, हम नकारने वाले कौन होते हैं, है ना? तो जनता ने चुना, जनता को मोदी जी पसंद है या उनकी उनकी लीडरशिप पसंद है तभी चुन रहे हैं, सीधी सी बात है। तो उसमें हमारा कोई इफेंट बट नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं आपको 11 महीने पहले ले जाता हूं जरा, दिसंबर 2023 में भारत में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिनमें 3 बड़े राज्य थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जिनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने दिसंबर से ठीक पहले ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की थी। और मध्य प्रदेश में ये हालात थे जो आज आप देख रहे हैं कि हरियाणा में लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, बल्कि तमाम सारे लोग ये लिख रहे थे कि ओपीएस सरकार आ रही है। ट्विटर पर और फेसबुक पर, इंस्टा पर, हर जगह यही छाया हुआ था और मीडिया में भी यही चल रहा था। तो जो ठीक 11 महीने था कि कर्मचारियों में भी एक बन गया था कि शायद, मतलब जो बीजेपी समर्थक है शायद उनको लगता था कि अगर थोड़ा सा धक्का लगे तो बीजेपी शायद जो है ओपीएस दे दे, उनको बड़ी उम्मीद थी। जी। तो 11 महीने पहले क्या हुआ, राजस्थान और छत्तीसगढ़, चूंकि उन्होंने 1-2 महीने पहले ही ओपीएस बहाल की थी और चुनाव का नतीजा आया 3 दिसंबर को। चंदन जी, 3 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आया, तीनों जगह से कांग्रेस साफ हो गई। तो 10 दिसंबर को हमने जंतर मंतर पे रैली रखी हुई थी। लोग इतने निराश थे कि कहने लगे कि अब तो जो है अब ओपीएस नहीं मिलेगी,
छत्तीसगढ़ में ओपीएस बहाल हुई, वो वापस चली जाएगी, वहां फिर से एनपीएस शुरू हो जाएगा। राजस्थान में फिर से एनपीएस शुरू हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में तो थी ही बीजेपी, पहले भी बीजेपी थी, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार बीच में गिर गई थी, मध्यावधि मतलब जो है बीच में ही सरकार गिर गई, तो बीच में फिर बीजेपी की सरकार आ गई। तो हम तब भी निराश नहीं हुए थे चंदन जी। और हमने 10 दिसंबर को मतलब ठीक 7 दिन बाद हमने जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी रैली की थी। और उसके बाद भारत सरकार से एक पत्र भी हमें मिला था, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एनपीएस ओपीएस के ऊपर हमें सुझाव रखने के लिए आमंत्रित किया था। तो मेरा ये मानना है कि हमारी लड़ाई सरकार से होती है, पार्टियों से नहीं होती। पार्टियां बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी, ये जनता के मैंडेट पे तय करता है, उन पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ये ठीक बात है, हम कर्मचारी हैं, हमारी भी एक संख्या है, हम अपने मन से वोट दे सकते हैं, लेकिन हम उसका गाना बजाना तो नहीं कर सकते। तो हम देते भी हैं, हर आदमी की एक अपनी पसंद की पार्टी होती है, सभी उसी को करते हैं। तो अभी जो हरियाणा में जो आज हुआ, इसका आपको याद होगा 2 दिन पहले हम अभी लखनऊ जा रहे थे, आप उसमें साथ में थे। तो जी हमारे जी बिल्कुल, महासचिव जी ने चर्चा भी हुई थी जी। हमारे महासचिव जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको बोला था, चंदन हाँ। जी आप राइटिंग में ले लो, बीजेपी जीत रही है। तो वहां क्या है कि देखिए, जो एंटी जाट जो कम्युनिटीज हैं हरियाणा में, हम्म उनका जो रुझान था वो हम्म एंटी जाट था। जाट पूरा बीजेपी से चूंकि नाराज था, तो वो जो हम्म एंटी जाट कम्युनिटीज हो गई, वो पूरा बीजेपी के सपोर्ट में आ गया। तो हम्म पलड़ा उनका भारी था। ये सोशल मीडिया पे क्या दिखता रहता है, कौन कैसे दिखाता है, सोशल मीडिया पे वो लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, जो शायद हमारे नेटवर्क में वो लोग ज्यादा है जो कर्मचारी हैं, हम्म क्योंकि हम लोग उन्हीं को एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो हमें वही दिखता है। एक बार आप एक एल्गोरिदम ऐसी होती है कि जो आप देख लेते हैं, तो फिर इससे मिलती जुलती चीजें आपको गूगल दिखाता रहता है। जी तो मैं तब भी आशान्वित था, आज भी आशान्वित हूँ। हरियाणा में चाहे कोई भी पार्टी की सत्ता आई हो, कोई भी हम्म सरकार बन रही हो, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, चल रही है। हम बड़े आशान्वित हैं, सही तरीके से लड़ रहे हैं, टेक्निकल पक्षों को भी देख रहे हैं, भीड़ का काम भी कर रहे हैं, सरकार को समझा भी रहे हैं कि क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो उन आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को हम जीतेंगे, बहुत जल्दी जीतेंगे, लेकिन इसी मनजीत जी, सरकार अगर से हम जीतेंगे। प्रैक्टिकली देखें हम, तो देखिए सरकार तो बीजेपी की है अभी, तो वो दोनों जगह हरियाणा में जी तो सरकार तो बम बम होगी कि हमने जीत गए। और निसंदेह बेशक हरियाणा में ओपीएस एक मुद्दा था, तो क्या जी हम ये माने हरियाणा के लोगों ने या एक तरह से ओपीएस को उतनी मतलब जो मोदी सरकार ने यूपीएस लाया था उसको मान लिया? नहीं, 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 ये बात तो नहीं है। देखिए, कर्मचारियों का परसेंटेज कम है, और हम्म हर आदमी का वोट देने का अपना एक तरीका होता है। कर्मचारियों हम्म ने नाराजगी जताई, वो नाराजगी पोस्टल बैलेट में दिखी है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। पोस्टल अच्छा। बैलेट में कम से कम सरकार को दिखा तो है कि कर्मचारी नाराज है। तो हम्म ये भी भारत सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने में असरदार कारक साबित होगा, उस पर दबाव बनेगा। और हम लोग जंतर मंतर पे भी 17 नवंबर को करने जा रहे हैं, इसका भी दबाव बनेगा। और भी लोग करेंगे तो दबाव बनेगा, और पूर्ण समाधान तक हम लोग पहुंचेंगे। सरकार हम्म बनी नहीं बनी बहुत डिफरेंट मुद्दा है, उससे हम्म कुछ ज्यादा इत्तेफाक हम रखते नहीं है। हमारा इत्तेफाक है सरकार पर दबाव बनाना, उसे समझाना, वो हम कर रहे हैं। उससे में कोई दो राय नहीं है। तो वोट का मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है। वोट जनता ने जिसको मैंडेट दिया, उसको उसको प्रणाम है, उसको नमस्कार है कि जनता ने पसंद किया, जिसको चुनना था उसने चुन लिया। हम जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन तो ये होगा ना माल, तो फिर सरकार क्यों चिंता करे? उनको लग रहा है कि ठीक है कर्मचारी नाराज होते हैं, हो जाने दें, कर्मचारी पोस्टल बैलेट में नाराजगी दिखाते हैं, दिखा लेने दें, हमें तो जीत मिल ही नहीं, नहीं, जाएगी। नहीं, ऐसा ऐसा चंदन जी इसलिए नहीं होता। देखिए, ये आंदोलन जब से तैयार हुआ तब से भाजपा की सरकार है। हम हम्म लोगों ने पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन किया था 30 अप्रैल 2019 को, तो हम्म उस समय भी मोदी सरकार थे। मोदी हम्म सरकार 2014 में आई, 14/5/19, 19 में भी पहला कार्यकाल चल रहा था उनका। पहला हम्म कार्यकाल तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जब हम लोगों ने पहली बार प्रदर्शन किया, तो 1 हम्म अप्रैल 2019 को पहला बड़ा बदलाव किया सरकार ने। हम ये हम्म कहेंगे नहीं कि सरकार ने कभी सोचा नहीं, संज्ञान नहीं लिया। पहली हम्म बार सरकार ने अपनी कंट्रीब्यूशन को 10% से बढ़ा करके 14% किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम्म सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर 40% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 10 रुपए हम्म जहां उसको देने पड़ते थे, वहां वो 14 रुपए दे रही है।
2019 में ही। तो ये छोटी मोटी बात नहीं थी, तब तो चुनाव भी नहीं थे। चलिए ठीक है, फिर 19 में बाद में लोकसभा के चुनाव हुए, तब भी लोगों ने वोट फॉर ओपीएस कैंपेन चलाया। 19 में भी सरकार बन गई। उस समय जी। एक मुद्दा था, आपको याद आ रहा होगा कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हाँ, हाँ। जिसमें पुलवामा में हमारे 54-55 जवान शहीद हो गए थे, टेरर अटैक हुआ था। तो उसके बाद सरकार फिर रिपीट हुई। तो हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी इतने बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, और मोदी जी के कार्यकाल में 3 बड़े फैसले हुए। फिर 2021 में इसी सरकार में, इसी मोदी की ही सरकार में डेथ और डिसेबिलिटी के केस में पूर्ण पेंशन, फैमिली पेंशन के रूप में पूर्ण पेंशन, और जीपीएफ के अनुसार, जैसे जीपीएफ का हमें पूरा पैसा मिल जाता है, ऐसे ही एनपीएस कर्मचारी का अंशदान भी उसके परिवार को देने का प्रावधान किया गया। तो वो दूसरा बहुत बड़ा बदलाव था। तीसरा, सरकार ने कमेटी गठित की, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी खड़े हो गए, जेएफआरओपीएस बना, ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम बना, तो जी। सरकार ने कमेटी बना दी कि भाई सर, केंद्रीय कर्मचारी भी परेशान है, अभी यूपीएस लेकर के आई है। तो बदलाव तो लगातार हो रहे हैं, सरकार तो बैकफुट पे आ रही है, मान रही है। तो चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं, अगर आप जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे तार, नहीं जोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पर दबाव बन रहा है, कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं, सरकार सुन रही है और कुछ न कुछ कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं कर रही है। अब सरकार तो जीत गई, हरियाणा जीत गई, हरियाणा की लहर हो सकता है, हम सोच रहे हैं कि हम उनको महाराष्ट्र में थोड़ा और आंखें दिखाएंगे। अभी महाराष्ट्र के साथियों ने आज जो है 5 दिन से आमरण अनशन पे थे, उन्होंने अपना आमरण अनशन स्थगित कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये स्ट्रेटजी होती है, अलग-अलग तरह के दबाव बनाने के, अलग-अलग तरीके से दबाव बनाए जाते हैं। और महाराष्ट्र सरकार में भी चुनाव है, तो वहाँ भी दबाव बनेगा। भारत सरकार को कुल मिलाकर के दबाव के आगे धीरे-धीरे सही, लेकिन झुकना पड़ेगा। कर्मचारियों की जायज़ डिमांड है, उसको मानना पड़ेगा। मंजीत जी, चलिए हरियाणा का तो परिणाम आ गया। अब जो चुनाव होने महाराष्ट्र में, कहा भी ये जा रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में खासकर अग्निवीर योजना, जो महंगाई का मुद्दा है, फिर ओपीएस ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा होगा इन दो राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा में, जहां के आपने भी बताया कि आंदोलन भी चल रहा था अभी। तो हरियाणा तो हो गया, महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है? ओपीएस मुद्दा रहेगा, लेकिन जो आज के परिणाम उसके हिसाब से तो लग रहा है कि वहां भी शायद कुछ ऐसा ही हाल हो ओपीएस को लेकर। देखिए चंदन साहब, मुद्दा तो रहेगा, मुद्दा तो अनडाउटेडली रहेगा, और मुद्दे की गूंज भी आपको सुनाई देगी, दिखाई देगी महाराष्ट्र के चुनाव में। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि राज्यों की सरकारें ओपीएस के मसले पर, खास करके वो सरकारें जो केंद्र सरकार में जो पार्टी सत्ता में है उससे अलग हैं, यानी उसके विरोध में जो सरकारें हैं, वो इस मुद्दे पर कर्मचारियों को अच्छे से गुमराह कर रही हैं ओपीएस के नाम पर। ये तो कड़वा सच है। भले ही इसे कर्मचारी भी आज ना समझे, कल समझना पड़ेगा, कल सामने बात आ जाएगी। देखिए सरकार यूपीएस लाई है, फिर मैं आपसे कहूंगा, हमने एक दिन और आपको ये बात बताई थी। नहीं, आपने बात सरकार, बताई थी, लेकिन उस पर चर्चा हमने की है, उसको हम करेंगे। जी लेकिन ये जी, अब ये अकेले राज्य सरकार को दोष देना भी ठीक नहीं ना, अगर ऐसा है तो केंद्र कर दे। नहीं नहीं, तो केंद्र ने तो कह दिया ना, केंद्र ने तो कह दिया। देखिए राज्य स्वतंत्र है, पहली बात तो तो केंद्र ओपीएस दे दे। हाँ, तो केंद्र केंद्र देना नहीं चाहता ना ओपीएस। केंद्र हूबहू ओपीएस नहीं देना चाहता, वो तो एनपीएस सिस्टम को चलाना चाहता है। मैं नहीं उसी तो बात को तो कहना चाह रहा हूँ। ट्रेंड है ना कि लोग जो है राज्य सरकार, ठीक है चलिए, इस पे हम अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वो तो अपना, वो एक अलग है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे और उस पर हम वो वाला भी एंगल हम लेंगे। फिलहाल हम जी महाराष्ट्र में क्या ये मुद्दा प्रभावी रहेगा, या हरियाणा जैसा ही हाल महाराष्ट्र में भी होगा? ये तो ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत, मतलब जो है, बड़ा टेढ़ा काम है। खास करके आज के जो नतीजे रहे हैं, जी। जिससे मतलब जो है खास करके कुछ लोगों को बहुत धक्का लगा है। हालांकि मेरे लिए कोई धक्के वक्के वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं, कुछ मैं लोगों मानता को हूं। पेंशन से लड़ने वालों के, पेंशन के लिए लड़ने वालों के लिए कह रहे हैं, या फिर आम लोगों के कह रहे हैं? देखिए आम लोगों को धक्का नहीं लगा चंदन साहब। देखिए जो हाँ, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, मैं नैरेटिव सेट करने वालों लोगों को बता रहा हूं, जी, उनको जरूर धक्का लगेगा। जो लोग ठीक क्या है। है ना कि इस लड़ाई को भाजपा हम्म, वर्सेस अन्य मानते हैं, उनको हम्म, धक्का लगा है। हमें चूंकि फर्क ही नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है, भाजपा की है या गैर भाजपा की है, सपा की, बसपा की, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए हम्म, सरकार मायने रखती है।
तो वो लोग जो ओपीएस के मुद्दे पर ये चाह रहे थे कि ये पर्टिकुलर सरकार हार जाए और उनके विपक्ष की सत्ता आ जाए। तो उन्होंने तो दिसंबर में मैनिफेस्टो जारी किया था, 25 गारंटी रखी थी लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले अक्टूबर में इतनी बड़ी रैली हुई थी, फिर भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस के मुद्दे को रखा ही नहीं। तो हम कैसे मान लें कि विपक्ष इस पर सकारात्मक है? तो ये कोई बात नहीं हुई है। तो जो सत्ता में है, अब मान लीजिए 5 साल तो मोदी जी ही रहेंगे, तो क्या हम 5 साल घर बैठ जाएँगे? हम तो मोदी जी से ही माँगेंगे। हम तो भीख भी माँगेंगे पेंशन की तो मोदी जी से माँगेंगे, आँख भी दिखाएँगे तो मोदी जी को दिखाएँगे, कानूनी दांव-पेच करेंगे तो मोदी जी के साथ करेंगे। बड़ी सीधी-सी बात है, जो सत्ता में है उसी के साथ लड़ेंगे, उसी से माँगेंगे। विपक्ष का कोई मतलब नहीं, कोई भूमिका नहीं हमारे लिए। हम 5 साल इंतज़ार नहीं कर सकते, इस बीच में हज़ारों लोग रिटायर हो जाएँगे। तो हमें उनकी बलि नहीं चढ़ानी है। हम चाहते हैं कि न्याय मिल जाए पहले उन लोगों को जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो हम इस तरह से लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज़ादी भी एक बार में नहीं मिली, पहले डोमिनियन स्टेट मिला, फिर बीच में चुनाव कराए गए तो चुनाव में भागीदारी हुई, अलग-अलग दल लड़ रहे थे तो आज़ादी भी ऐसे मिली। तो एनपीएस से आज़ादी भी सिस्टमैटिकली ही मिलेगी। 3 चरण में काफ़ी हद तक आज़ादी मिली है। मेरा मानना है अगले चरण में एनपीएस से कंप्लीट आज़ादी मिल जाएगी। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से, जो कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे हमने बातचीत की, जो आज लोगों को दिन भर हरियाणा चुनाव पर जिनकी उम्मीदें टिकी थी कि शायद बीजेपी को वहां झटका लगेगा, जिस तरह के प्रेडिक्शंस आए थे, जिस तरह के एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा था कि बीजेपी को वहां पर नुकसान हो सकता है, तो ओल्ड पेंशन के समर्थकों में, उसके लिए लड़ाई लड़ने वालों में एक उम्मीद थी कि शायद अगर बीजेपी को थोड़ा झटका लगता है तो बीजेपी खुद ब खुद ओपीएस दे देगी। और इसको लेकर काफी वीडियोस भी लोगों ने बनाए थे। उस पर हमने बात की डॉक्टर मंजीत सिंह जी से कि आखिर अब आगे क्या रास्ता, अब उनको आगे क्या दिखता है कि ओपीएस का रास्ता क्या है। चुनाव महाराष्ट्र में फोकस सारा, तो मंजीत सिंह ने कहा कि देखिए, कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी पोस्टल बैलेट के जरिए जता दी है और ये नाराजगी बरकरार है। तो साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद।